हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के समांतर श्रेणियाँ से एक बार फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसमें हम 41 नंबर प्रश्न से लेकर के 85 नंबर तक के प्रश्न को हल कराएंगे और यह हमारा बीवीडी गाइड 2025 चल रहा है। ठीक है, बीवीडी गाइड 2025 इसी को लेकर के सारा ऑब्जेक्टिव हल करा रहे हैं। ठीक है, तो 40 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम क्या किए हैं, हल करा दिए हैं। और यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर प्रश्न में है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। तो कहने का मतलब हमारा एक प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ 100, यानी 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है ना, इसका सूत्र होता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद है ना, 1 बटे यानी n बटे 2। तो n हमारा 100 है ना, n बटे 2 इंटू में क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद हमारा क्या है, 100 है। इसको आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 101 और ये कट के हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 50, यहाँ आपको लिख देना है 100 बटे, यहाँ आपको लिख देना है 101। तो ये हमारा गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप गुना कर दीजिए। गुना कर देने के बाद 5 0 फिर 5, एक और इसका एक्स्ट्रा शून्य। गुना करने पर आपको इतना आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद है, मतलब बीच का पद है। तो सबसे पहले इसमें n ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल कितने पद है। तो अंतिम वाला को हम लोग बोलते हैं an। ठीक है, तो an 216 है। ये हमारा प्रथम पद हो जाता है 6 और d हमारा क्या होता है, a2 माइनस a1। तो ये a1 a2 a3 इस तरह से होता है। तो 13 में से 6 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे an का। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। तो a इसमें कितना है, तो a अभी बताए 6 है, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी अभी कितना घटाने पर आया 7, 216। तो इसको जब इधर ले जाएंगे ना तो घट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। n माइनस 1 इंटू 7 बराबर में 216 माइनस 6। ये प्लस 6 है ना, आगे इधर प्लस है, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल हो जाएगा कितना, 210। ये 7 से कट जाएगा, 3 बार में 1 0 बचेगा, यानी यहाँ पर 30 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 30, इस माइनस का फिर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1। ठीक है, यानी 31 हुआ। ये क्या हुआ, कुल पदों की संख्या इसमें 31 है। तो इसके मध्य पदों की संख्या क्या हो जाएगा, 15 और 15 30 हो जाएगा। बीच में 16 वाला पद जो है ना, 16वां पद वह क्या हो जाएगा, इसका मध्य पद हो जाएगा। तो हमको a16 ज्ञात करना है। ठीक है, a16 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 15d। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, a का मान 6 है प्लस 15 है
डी का मान 7 आएगा घटाने पर, ठीक है। 15 से 30 105 हो जाएगा। आपको 6 जोड़ लेना है, तो 1 1 1 ट्रिपल 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे बना सकते हैं। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, ठीक है। तो समांतर माध्य कहने का मतलब क्या, इस दोनों का जोड़ और बटे में कितना हो जाएगा, जितना संख्या रहेगा उतना। तो ये हो जाएगा 9 3 12 और फिर 1 1 2 1 3 32 बटे 2 हो जाएगा। काटेंगे तो 16 ऑप्शन बी में हो जाता है। अब यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद के बराबर क्या होगा। तो 30वां पद कहने का मतलब ए 30, ठीक है, ए 30। तो ए 30 बराबर हो जाएगा ए प्लस 29 डी। तो ए का मान कितना है इसमें, ए का मान है 10 प्लस 29 और डी का मान कितना है, डी का मान निकाला जाता है T2 माइनस T1 या फिर A2 माइनस A1, ठीक है। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। इक्वल में हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, ये नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 10 माइनस 29 दिया 87, ठीक है। तो इसको जब घटा देंगे तो माइनस में 77, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे फटाफट देख लीजिए, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं कीजिए। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की पहली संख्या 3 से विभाज्य 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 हो जाएगा। 2 अंकों की पहली संख्या 3 से विभाजित है। 12 के बाद 15 हो जाता है, 18 हो जाता है। इसी तरह से अंतिम 2 पद की संख्या जो है वह 99 होता है। कॉमा लगा देते हैं, ये पद नहीं पूछा जा रहा था। तो अब इसमें हमको क्या करना होगा, ये ए है और डी तो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 3 इसमें बढ़ रहा है। डी हमारा 3 हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हमको ए एन बराबर क्या दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 99। तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा कितना, यहाँ से 12 देख लीजिए, और फिर प्लस एन माइनस 1। तो एन इसमें कौन है, तो इसमें एन निकालना है, ठीक है, इंटू में डी। तो डी का मान क्या हो जाएगा, इसमें डी का मान हो जाएगा 3 इक्वल 99। तो यहाँ और आगे हम हल कर लेते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर में 99। तो ये 12 जो था ना प्लस में, इधर होकर के -12 हो जाएगा। तो घटा देने पर n माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 और 9 में से 1 घटा देंगे तो 8। फिर कितने बार में काट देंगे, 29 या 87 हो जाएगा। ये माइनस है, उधर जा करके प्लस हो जाएगा, 29 1 30। इसका सही आंसर बी में हो जाएगा 30, ठीक है, ऐसे प्लस 1 30। चलिए अब हम पढ़ेंगे 46 नंबर प्रश्न को। समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए ए 30 माइनस ए 20 का मान है, जहाँ ए एन समांतर श्रेणी का एनवां पद है। चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो ए 30 माइनस ए 20, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 29 डी, ठीक है, और फिर माइनस इसको लिख सकते हैं ए प्लस 19 डी। इसको सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस 29 डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस 19 डी। ए से ए कट जाएगा और ये 29 में से 19 घटा देंगे तो 10 डी बचेगा। तो इसमें 10 गुना डी
डी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कहा कि A2 माइनस A1 करेंगे, 7 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5, 50 इसका आंसर सी में है। 47 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो इसका है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n बराबर है। इसका फॉर्मूला हम बताए थे कि n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन कहाँ है, n इंटू एन प्लस 1/2 सी ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 48 देख लेते हैं। यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 AP में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जो है इस सवाल पर बनेगा A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A1। तो ये जो है ना हमारा सार्वंतर के बराबर होता है। तो इसमें ये हमारा A1, ये A2, ये A3। तो यहाँ पर A2 2p प्लस 1 है, तो 2p प्लस 1 और फिर माइनस में A1, तो A1 है p प्लस 1 इक्वल में A3 4p माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा 2p प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, A2 माइनस A3 माइनस A2 हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको आगे हल कर लेंगे तो हो जाएगा 2p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 इक्वल 4p माइनस 1, यहाँ पर माइनस है, माइनस 2p प्लस माइनस माइनस 1। इसको और हल कर लेंगे ना तो 2p में से एक p घटा देंगे तो एक p बचेगा, एक में से एक 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 4p में से 2p घटा देंगे तो 2AP बचेगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर p इस 2p को इधर करेंगे ना तो -2p हो जाएगा, -2 माइनस p बराबर -2, माइनस इसका भी कटेगा और इसका भी कट जाएगा तो p बराबर 2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद है। तो A10 इसमें पूछा जा रहा है। तो A10 का सूत्र होता है A प्लस 9D। ठीक है, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे 54 लिख लेते हैं। तो ए के जगह पर हम यहाँ पर 54 लिख लेते हैं प्लस 9 इंटू डी। तो डी इसमें क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इस तरह से। तो 51 में से 54 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, -3 लिख दीजिए। 29 यानी 9 या 27 हो जाएगा, 54 में 27 घटाएंगे 27 से होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो अब हम 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, तो वही फॉर्मूला पर बनेगा, यहाँ हम थोड़ा समझा देते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 200, यानी इस प्रकार के प्रश्न का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है n, पूरा कुल मिलाकर के 200 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 200। तो यहाँ हो जाएगा n/2, कहने का मतलब 200/2। उसके बाद होता है a प्लस l मतलब an। ठीक है, a प्लस an। तो a के जगह पर हम 1 लिख लेंगे, a के जगह पर क्या लिख लेंगे 1, अब प्लस an हमारा ये हो जाएगा। तो an हो जाएगा 200। तो 200 और 1 यहाँ हो जाएगा 100। ठीक है, 200 और यहाँ 100 से गुना करा देंगे तो 2 है ना। इसको ठीक कर लेते हैं, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, प्रथम पद 1, अंतिम पद 200। तो यहाँ हो जाएगा जोड़ने पर 201। ठीक है, 201 ये गुना में हो जाएगा 100।
तो 100 से गुना कराएंगे ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 201 0 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद, इसमें A10 पूछ रहा है, तो A10 बराबर A प्लस 9D। ठीक है, तो A इसमें कितना है 5 और प्लस 9D, तो 9 इसमें कितना हो जाएगा 9 ही है, और D इसमें कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। तो 8 में से 5 घटा देंगे 3, तो 29 दिया 9 दिया 27 और 5 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर में। ठीक है, अब हम देखेंगे 52 नंबर प्रश्न को। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो पहला पद ज्ञात कीजिए। तो यह देखिए यहाँ पर कह रहा है छठा पद। छठा पद कहने का मतलब A प्लस 5D। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी पूरा लॉन्ग करना है तो ऐसे लिख लीजिए, यानी A6 बराबर क्या है, A6 बराबर 13 है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए A प्लस 5D इक्वल 13। और उसके बाद क्या दिया हुआ है A 12वां पद है, तो A 12 बराबर 25, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 11D बराबर 25। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2, 1 और 2 को घटा देने पर, ठीक है 1 2, ये दोनों को घटाएंगे A प्लस 5D बराबर 13 और A प्लस 11D बराबर 25, इसको घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, घटा देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, और 11 में से 5 घटा देंगे तो माइनस 6D, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 में से 2, 3 घटाएंगे 2 और 1, तो माइनस में 12 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 प्लस में D का मान आया 2, D का मान आया क्या, ये माइनस माइनस कटेगा, D का मान 2 आया ना, तो इसी समीकरण में रख लेते हैं D का मान क्या है A प्लस 5D, तो D की जगह 2 रख लेते हैं या 3 रख देते हैं, तो 2 5 10 घटाओ, यानी A बराबर में हो जाएगा 13, यहाँ प्लस में 10 बनेगा, इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, घटाने पर 3 आंसर आएगा। 53 नंबर में है समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका 10वां पद ज्ञात करने के लिए A10 हमको निकालना होगा, ज्यादा करके A10 पद ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 9D, तो A का मान इसमें कितना है -40 प्लस 9 गुना D का मान जो होगा ना A2 माइनस A1 होता है, तो A2 हमारा यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, A2 हो जाएगा -15 माइनस 40, A1 माइनस 40 है, तो माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, और यहाँ 15 माइनस में घटाएंगे ना, इसमें 5 3 में से गया 2 25 हो जाएगा, D कितना हो जाएगा 25, 25 नामा 225, उसमें 40 को क्या करना है घटाना है, 40 को घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5 8 और 1, 185 इसमें है कोई ऑप्शन में, डी में है, यहाँ देख सकते हैं डी है यहाँ पर। 54 नंबर प्रश्न को पढ़ लेते हैं, है ना। तो एपी का कौन सा पद 210 है, तो हम लिख देंगे एनवा पद 210 है, तो एनवा पद 210 होता है ना, तो ए एन बराबर 210 यहाँ लिखना होगा, तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। तो इसमें ए कौन है, ए है 21 इंटू में एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो डी इसमें कितना है
21 ही है, ठीक है, बराबर 210। तो n माइनस 1 इंटू 21 बराबर 210 माइनस 21, ये प्लस वाला है ना, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 21 बराबर 9 8 1। तो 21 नंबर नवसिया से 9 आई माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस 1 10 हो जाएगा, n बराबर 10, यानी 10वां पद क्या हो जाएगा 210। ऑप्शन नंबर बी में 54 का आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। n पदों वाले एपी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है तो इसका छठा पद है। तो n पद की संख्या n है, ठीक है, इसमें एपी का योग दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि एस n बराबर, नीचे लिख लेते हैं, एपी का योग दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा एस n बराबर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। तो इसका पूछा जा रहा है कि छठा पद बताइए, यानी A6 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? A6। तो हम एक फॉर्मूला यहाँ लिखा देते हैं AN का, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला होगा जब SN दिया हुआ रहेगा तब, तो SN माइनस SN माइनस 1, ये हमारा AN का फॉर्मूला है। आप इसी फॉर्मूला पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे S n के जगह पर 6 लिखना है माइनस S। अब यहाँ पर 6 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर n माइनस 1 है ना, तो 6 माइनस 1 लिखेंगे ना तो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, सिर्फ 6 में से 5 घटा देंगे तो 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमको S6 निकालना है, तो यहाँ पर S6 निकालेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, मतलब 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूना 12 प्लस 1, 36 12 48 1 49, यानी हमारा यहाँ पर S 6 बराबर 49 हो जाता है। अब हमको निकालना है S कितना, यहाँ पर है 5 है, तो S 5 निकालना है। तो फिर यहाँ पर 5 रखेंगे ना n में, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ n रखेंगे ना तो 2 गुना 5 10 हो जाएगा, प्लस 1 इसको जोड़ देंगे तो 35 1 36 हो जाएगा। तो S यहाँ पर 49 हो जाएगा, S6 बराबर यहाँ पर 49 आया है, माइनस S5 36 आया है। इसको आप घटा देंगे, 9 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 3, और 4 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर 13 हो जाएगा, जो कि इसमें कहीं भी 13 दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न के अनुसार हमारा यानी A6 जो है वह 13 होने वाला है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर जो है यही होने वाला है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में नहीं है, और इसी तरह से बनाना है आप लोगों को। अब देखेंगे 56 नंबर, यदि एपी का प्रथम पद A और सार्वभौमंतर D हो तो nवां पद कौन होगा? तो nवां पद मतलब an, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन बी में है। चलिए अब आगे के प्रश्न को हल कर लेते हैं। 57 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी एपी में है, यानी कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 2, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, आपस में बराबर नहीं है। इसमें भी आपस में बराबर नहीं है। इसको देख लेते हैं, जब इसमें से इसको घटाएंगे
तो यानी देख लीजिए कि यहाँ पर कितना कम मतलब बढ़ रहा है। 4 इसमें बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ेगा, इसमें भी 4 बढ़ेगा, मतलब कि ये जो है ना हमारा एपी में है, इसका सार्वंतर सभी का बराबर है। कैसे चेक करेंगे? तो ऐसे A2 माइनस A1 बराबर D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। इस पर मान रख करके आप देख लें तो हमेशा के हमेशा सब में क्या आएगा? 4 आएगा। जैसे एगो हम हल करके बता देते हैं। जैसे A2 हमारा कितना है? -6 है, तो हम यहाँ पर -6 लिख लेते हैं। माइनस A1 कितना है? -10 है। इसको जब हल कर लेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, इसको हल करेंगे 4 आएगा। इसी तरह से इसमें भी 4, इसमें भी 4। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 59 नंबर प्रश्न को। AP 2, 5, 8, 11 का 9वां पद, तो 9वां पद यानी A9 हमको ज्ञात करना है। A9 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 8D। तो इसमें A कितना है? 2 है, प्लस 8 D कहने का मतलब यहाँ A2 माइनस A1। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो 8 या 24, 25, 26 इसका आंसर डी में है। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 60 नंबर प्रश्न को। एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होता है A2 माइनस A1, यानी 10 में से 4 घटा देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा सार्वंतर। 61 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर कहलाता है। एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर कहलाता है सार्वंतर। ऑप्शन बी में है। 62 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। एपी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जैसे में हमारा 4, 4, 4, 4, ये भी एपी में ही है ना, सभी में 0 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की प्रश्न को हल कर लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं? तो श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे 64 नंबर। चौसठ नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। यदि एपी का सामान्य पद an प्लस 5 है तो सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर जो सूत्र होता है ना, वह होता है, उसका सूत्र होता है A2, यानी सार्वंतर D बराबर जो होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1। तो इसमें A2 कैसे निकलेगा? तो 2 रखेंगे इसमें तब निकलेगा। तो 2 3 6, 5 11, यानी A2 क्या हो गया? 11। और घटाओ A1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे ना, 1 n के जगह पर, तो 3 गुना 1 3 है, 5 8। तो घटा देने पर 3 ऑप्शन सी में सही है। 65 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो 1, 2, 3 का योग n पदों तक, तो n/2 इंटू 2a, यहाँ प्लस होगा, ये भी नहीं है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर सी में है इसका आंसर। इसी फॉर्मूला से इसका आंसर बनेगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, किसी एपी के n पदों का योग को व्यक्त करते हैं। तो n/2 इंटू 2a,
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे समांतर श्रेणी, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एपी का प्रत्येक संख्या एक डॉट 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 कहलाता है, इसमें पद हो जाएगा। एपी का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है, ठीक है, तो यहाँ पर पद हो जाएगा। उसके बाद है एपी के उसके बाद हो जाएगा एपी के 69 नंबर प्रश्न में है एपी के n पदों के योग को लिखा जाता है Sn से। किससे लिखा जाता है? Sn से। 70 नंबर 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 का सारवंतर, तो सारवंतर इस दोनों को घटा दीजिए, पता चल जाएगा। यानी 2 प्लस रूट 2 a2 है और माइनस a1 हमारा 2 है, तो ये कट जाएगा, तो रूट 2 आंसर हो जाएगा सी में है, ठीक है। अब हम देखेंगे 72 नंबर प्रश्न को। कुल मिलाकर के 85 प्रश्न है, तो अभी हम 72 प्रश्न में आ चुके हैं, ठीक है। तो एपी है हमारा -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो सबसे पहले 11वां पद ज्ञात करने के लिए ए तो -3 है, डी हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो डी कैसे ज्ञात करते हैं? तो a2 माइनस a1, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 2, यहाँ -1 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 3 दूना 6, घटा देने पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ग्यारहवां पद ज्ञात करना है, तो a11 हमको निकालना है। तो a11 बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें n हमारा 11 है, -1 कर देंगे तो हो जाएगा 10। डी के जगह पर क्या लिखेंगे? 5/2, ठीक है। तो 2 से काट देंगे इसको, तो 2 5 10, तो 5 5 25 हो जाएगा। 25 में से 3 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा, प्लस 22 आंसर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। 73 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को सारवंतर कहते हैं। 74 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। एपी में सारवंतर पूछ रहा है, तो सारवंतर होता है a2 माइनस a1, यानी -3.2 माइनस फिर से -1.2। इसको जब हल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे तो a2 हमारा कौन है? -a1, तो a2 हमारा यही है, -a1 कर देना है, तो माइनस में हो जाएगा, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। घटा देंगे 2 में से 2 0 पॉइंट, 3 में से घटाएंगे 2, माइनस में इसका आंसर होगा, जो कि इसका सी में लग रहा है माइनस होना चाहिए, पर है नहीं, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 75 नंबर 6 9 12 का सारवंतर। उसी तरह से 9 में से 6 घटा देंगे 3, ऑप्शन ए में आ जाएगा आंसर। 76 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं।
AP 3, 10, 17, 192 के पदों की संख्या है। तो मतलब कि हमसे n पूछा जा रहा है, तो ये जो अंतिम है ना, इसको हम an कहते हैं। तो an कितना दिया हुआ है? an दिया हुआ है 192, जबकि n का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। तो a इसमें कौन है? 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इसमें कितना है? तो इसको इसमें से इसको घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, डी हो जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 192 लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले n माइनस 1 इंटू 7 लिख देना है, 192 लिख देना, और ये प्लस है ना 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर में यहाँ पर घटा देने पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको 7 से काट देंगे तो 7 दूना 14, 4 जाएगा तो 7 सते 49, 27 हो जाएगा, माइनस 1 जाएगा, प्लस 28। ऑप्शन नंबर ए में 28 पदों की संख्या हो जाएगा। 77 AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है? तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखना होगा 51 है ना, तो यहाँ पर an हमारा 51 हो जाएगा उसी तरह से। तो 51 यानी an का सूत्र यहाँ पर an लिख देते हैं। तो हमारा an जो है ना वह 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 51। ए इसमें कौन है? ए इसमें 77 देख रहे थे ना, तो ए इसमें 11 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इंटू डी, डी इसमें कितना हो जाएगा? तो 15 में से 11 घटा दीजिए, हमारा बचेगा 4। तो डी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? 51। फिर 11 उधर जा करके घटेगा, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर में 51 घटा 11, घटा देंगे तो कितना बचे? गुना 4, ठीक है। बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा? घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 और 4, काटेंगे तो हो जाएगा 10, और उधर जाकर के 11वां पद हो जाएगा, ठीक है। 78 श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग बताइए, यानी S22 इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। S22 का सूत्र होता है 22/2, 22/2 इंटू, इसमें प्रथम 22 पदों का योग पूछा जा रहा है। तो इसमें चलिए इस तरह से बना लेते हैं 2a, तो a के जगह पर 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n हमारा क्या है? 22 है, माइनस 1 इंटू डी, तो 3 में से 5 घटा दे 8 घटा देंगे तो माइनस 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जब हल कर लेंगे इसको, तो S22 बराबर जो होगा वह क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा, ये जो गुना कराएंगे, और यहाँ पर 11 जोड़ दे करके यहाँ पर 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 गुना माइनस 5, 21 पचे 75 से यानी 105, 11 गुना 16 माइनस 105 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 गुना 16 से गुना कराएंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 पचे 80, घटाना नहीं इसको, तो घटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9, और 9 में से 1 जाएगा 8, माइनस में 89, और तो
11 गुना माइनस 89। जब इसको गुना करेंगे तो इस तरह से कर देते हैं, 89 89, 9 का 9, 9 8 17 का 7 रहेगा बाकी 1, और 8 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। तो ये इधर प्लस और इधर माइनस, तो हो जाएगा हमारा चिन्ह माइनस। तो इसमें से कोई भी है यहाँ पर ए में ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? चलिए इसे हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, मिटा देते हैं। 79 प्रश्न को देख लेते हैं। 8 के प्रथम पद रे गुणजों का योग, तो प्रथम पद हमारा 8 ही हो जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा। इस तरह से अंतिम जो हो जाएगा ना 15 8 120 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमको योग ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है S 15 बराबर, तो 15/2 प्रथम पद हमारा 8 है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद 120 है। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 15/2 ही रहेगा, और यहाँ पर 128 हो जाएगा गुना में, 1 2 8। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 छक 12 या 2 चौके 8, फिर इसको गुना करना है, तो 15 चौके 60 हो जाएगा यहाँ पे, अब 15 छक 90, तो इसको ऐड करने पर 960। राइट आंसर इसमें है क्या, 960, बी ऑप्शन में है। चलिए 80 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। लिखा हुआ कि श्रेणी 0.6 1.7 2.8 3.9 का सार्वंतर क्या होगा। तो इसका सार्वंतर क्या होगा, तो इसको इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 7 में से 6 घटा देंगे 1 में 0 घटाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका सी 1.1। 81 देख लेते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली पहली संख्या क्या हो जाएगा 12, 2 अंकों वाली पहली संख्या 12 हो जाएगा जो 3 से विभाजित है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 15। इसी तरह से 2 अंकों वाली अंतिम संख्या 99 हो जाएगा जो कि 3 से विभाजित होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि 3 से विभाज्य कितनी संख्या होगा, तो हमको n पूछा जा रहा है, तो ये हमारा an है। ठीक है, तो an बराबर क्या दिया हुआ है 99। इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। a के जगह पर 12 लिख लेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 3 लिख लेंगे, इसको घटाएंगे ना तो 3 बचेगा, 3 लिख लेंगे और यहाँ 99 लिख देंगे और यहाँ पर घटा देंगे फिर। ठीक है, गुना 3, ये 12 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 99 माइनस 12। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 3 बराबर घटा देंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 29 बार में ये कट जाएगा और ये माइनस उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। 30 ऐसे संख्या है जो कि 2 अंक के 30 ऐसे संख्या है जो कि 3 से विभाजित है। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो 82 नंबर प्रश्न में क्या होता है कि सार्वंतर ज्ञात करना है, तो इसमें से इसको घटाना होता है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, इसको हम लिख सकते हैं 4 तिया 12। ठीक है, तो 4 गुना 3, तो इसका वर्गमूल जब निकलेगा ना तो 2√3 हो जाएगा। अब घटाएंगे 2√3 में से √3 घटा देंगे तो 1 बार √3 बचेगा, आंसर नंबर बी। फिर इसमें कहा जा रहा है कि अगला पद बताइए, तो ये हो जाता है 4 दूना 8, यानी 4 का वर्गमूल 2 और √2 रह जाएगा। ये होता है 9 दूना 18, तो 9 का वर्गमूल 3 और √2, और उसके बाद अगला हो जाएगा 4√2, तो 4√2, 4 को अंदर करेंगे तो 16 हो जाएगा, गुना 2 रूट अंदर में, 16 दूना 32, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें भी पूछा जा रहा है अगला पद, तो ये 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 4 का वर्गमूल 2√3, यहाँ 9 तिया 27, 9 का वर्गमूल 3 और
3 है ना, 9 3 27, 3 का रूट रह जाएगा 3 में। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अगला पद यहाँ देखो, एक बार रूट 3, 2 बार, 3 बार, यहाँ हो जाएगा 4 रूट 3। तो 4 को अंदर करेंगे तो हो जाएगा 16 और 3 रूट अंडर, तो 16 3 48 ऑप्शन डी में है। तो इसका लास्ट प्रश्न 85 है, उसको देख लेते हैं। इसमें भी पूछा जा रहा है 4 बनतर, तो ये तो अभी हम बता दिए कि ये जो रूट 8 का मान होता है यहाँ पर 2 रूट 2 होता है, एक रूट 2 घटा देंगे तो रूट 2 आंसर बचेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लास क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, तो इसके आगे त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव है, तो हम जो है त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव नहीं बता करके इसके आगे चैप्टर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्यामिति है, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच लेकर आएंगे। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नए नोटिफिकेशन मिलता रहे।